Hello student, we start standard 6 chapter number 11 work and energy. प्रीवियस चैप्टर में हमने वर्क और एनर्जी की डेफिनेशन उनको समझा था किस तरह से था. अब हम पढ़े फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी. What will happen as a result of the action in this picture? The rubber band is released after stretching it. A stone is held in the rubber of a catapult. The rubber is stretched and released. आप देखते हैं रबर बैंड को आप जब खींचते हो तो वो खींच जाते हो, जैसे आप उसको छोड़ देते हो तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है. सेम एज आप इसके पत्थर लगा के इसको खींचते हो और एकदम से पुल करते हो तो वो जो स्टोन है वो बहुत दूर जाके गिरता है. In the above example, we see that when the rubber of a catapult is stretched and released, it comes back to the original state and the stone flies off. जैसे आप उसको खींचते हो और जब रबर खींचने के बाद आप उसको छोड़ते हो तो वो जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और जो ये स्टोन्स है वो दूर जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाता है. When the spring of a toy is wound and then released, the toy start playing. कुछ ऐसे टॉयज भी आपने देखे होंगे कि उनकी स्प्रिंग को आप खींचते हो और जैसे ही स्प्रिंग छोड़ते हो आप वो टॉय प्ले करने लगता है. When water stored at a height is made to fall on a wheel. जैसे ही वाटर स्टोर किया हुआ वाटर को जब एकदम व्हील पे गिराते हैं तो व्हील स्टार्ट हो जाती है रोटेट करना. तो इन ईच ऑफ दीज एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. आप देख रहे हैं कि इन सारे जो एक्शंस है उन सब में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दैट मीन्स जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है. विच मीन्स दैट वर्क इज डन. इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है. फ्रॉम वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन टू डू दिस वर्क. तो उनको ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है. द एनर्जी which is stored in an object due to a specific state or a position of that object is called potential energy. ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है और उसकी स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन में रहती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी. Let's try this. Take two balls. Let one of them stand stable at the center of a table. हम दो बॉल लेंगे, एक बॉल को सेंटर पे रख देंगे. Place the second ball on the table and push it so that it is the first ball. सेकेंड बॉल को हम इस तरह से थ्रो करेंगे कि वो फर्स्ट को टच करे. What happened when the second ball hits the first one? क्या होगा जब सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल को हिट करेगी. तो जो ये फर्स्ट बॉल है वो अपनी प्लेस से हट जाएगा या वो नीचे गिर जाएगा या साइड में हो जाएगा. फ्रॉम वेयर डिड द सेकेंड बॉल गेट द एनर्जी टू सेट द फर्स्ट बॉल इन मोशन. अब आपने यहाँ देखा कि ये वाले बॉल से इस बॉल को जब पुश किया तो ये अपनी पोजीशन चेंज की. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है और ये एनर्जी किससे मिली है इसको, इस बॉल से. ओके, कैन यू टेल इन द गेम ऑफ मार्बल्स फ्रॉम वेयर डज वन मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन मोशन. एक मार्बल को एनर्जी मिली किससे, अनदर मार्बल के मोशन से. तो ये क्यों होता है. व्हेन वी अप्लाई फिजिकल फोर्स टू द फर्स्ट मार्बल. जैसे जो फर्स्ट मार्बल पे फिजिकल फोर्स लगा है इट गेन सम फोर्स एंड व्हेन इट स्ट्राइक द सेकेंड मार्बल. तो जो इसमें एक फोर्स एक्ट होता है जो कि सेकेंड मार्बल को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो एनर्जी जो फॉर्म ऑफ ए फोर्स को ट्रांसफ़र करती है सेकेंड मार्बल से फर्स्ट मार्बल में और ये इस तरह से सेकेंड मार्बल मोशन में आता है. While playing carom, from where does the striker get the energy to make the piece move? जैसे ही हमारे द्वारा मस्कुलर फोर्स लगता है स्ट्राइकर में तो वो जो स्ट्राइकर है वो मोशन में आके सेकेंड जो कॉइन रहता है उसमें ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को और वो अपने पोजीशन से चेंज हो जाती है.
वी गिव एनर्जी टू द मार्बल और द स्ट्राइकर। जब हम एनर्जी दे रहे हैं मार्बल और स्ट्राइकर को, एंड सेट देम इन मोशन, और वो मोशन में आ रहा है, तो जो ये एनर्जी ऑब्टेन हो रही है मोशन के द्वारा वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो मशीन के द्वारा या मैकेनिकल वर्क के द्वारा हो रही है वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी बाय अ मोशन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्टेन रहती है पोजीशन में, और काइनेटिक एनर्जी हमको किससे मिलती है? मोशन के द्वारा। हीट एनर्जी। The earth receive heat in proper quantity from the sun. अर्थ हीट प्रॉपर क्वांटिटी में सन से हीट रिसीव करता है। That is how an atmospheric temperature favorable to the living world is maintained. और ये लिविंग वर्ल्ड के को कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन करता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट कंटेन हीट एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और सनलाइट कंटेन करता है हीट एनर्जी। हीट इज़ अ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। हमको हीट कहाँ से मिलती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी। हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द किचन ऑल टाइम। हम हीट एनर्जी का यूज़ किधर करते हैं? किचन में ऑल टाइम। हीट इज़ अ मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरीज। हीट को हम मेज़र करते हैं कैलोरीज में। Let's try this. Take a convex lens and hold it over a sheet of paper in sunlight. एक convex lens लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे सन के पेपर के ऊपर और सन की लाइट के सामने। Now move the lens in such a way that there is a tiny spot of light on the paper. आप देखेंगे कि एक स्पॉट दिखाई देता है यहाँ पे पेपर के ऊपर। होल्ड द लेंस इन द पोजिशन फॉर अ वाइल। वॉट हैपन? बहुत देर तक जब आप इसको पकड़ के रखते हैं तो ये पेपर बर्न होने लगता है, जलने लगता है। ओके, तो ये जो पेपर जलने लगता है इस टाइप की एनर्जी क्या कहलाती है? हीट एनर्जी। थर्ड है लाइट एनर्जी। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हमें पता है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से। इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द एनर्जी इन फूड। इस केस में जो लाइट एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है फूड में। प्लांट्स एंड एनिमल यूज़ द फूड फॉर डूइंग देयर वर्क। प्लांट और जो एनिमल हैं इस से अपना फूड यूज़ करते हैं डूइंग देयर वर्क। इट मीन दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। डी साउंड एनर्जी। You might have seen the glass panes of a window crack due to the loud noise. आपने देखा है ग्लास पैन या विंडो क्रैक होता है, एक आवाज़ आती है। Similarly, sound is used to control the movements of some toy cars. और ये साउंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है कुछ कार में, टॉय कार में देखा भी होगा। तो दिस मीन दैट सम वर्क इज डन बाय साउंड। आप इसका मतलब है कि जो साउंड भी है वो कुछ वर्क कर रहा है, और ये कौन सी एनर्जी कहलाती है? साउंड एनर्जी। इट इज टेल अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ई केमिकल एनर्जी। व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट। जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो वह हमको हीट और लाइट मिलती है। Sometime we hear a crackling sound as well. What makes this happen? कई बार आपको क्रैकल का साउंड भी सुनाई देता है। तो ये क्यों होता है? द एनर्जी स्टोर इन वुड इज एमिटेटेड इन वेरियस फॉर्म थ्रू केमिकल एक्शन। ये जो वुड में एनर्जी स्टोर रहती है वो केमिकल रिएक्शन करती है। ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लेड एसिड बैटरी। और आपने देखा भी है कि लेड एसिड बैटरी में भी केमिकल एक्शन होता है। इस तरह की जो और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये आपने
इसके अंदर केमिकल रहते हैं लैड और H2SO4 जिनका केमिकल रिएक्शन होता है और हमारी बैटरी वर्क करती है। ये इस तरह से इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कहलाती है केमिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। आपने यहाँ 5 टाइप की एनर्जी पढ़ी। फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड हीट एनर्जी, थर्ड लाइट एनर्जी, फोर्थ साउंड एनर्जी एंड फिफ्थ केमिकल एनर्जी। Use your brain power. In which form is energy stored in plant and food? Energy stored in plant and food in the form of chemical energy. How is the energy obtained from cooking gas? Energy obtained from cooking gas is heat energy, which is obtained by conversion of chemical energy. Mechanical energy, heat energy, light, sound and chemical and electrical energy are the various forms of energy. Observe the working of the various appliances which we use such as a fan, lamp, mixer, TV, radio, machine, cloth, iron. In which form is energy supplied to the make them form? हर जो हमारे गैजेट्स हम यूज़ करते हैं सब में अलग अलग टाइप की एनर्जी यूज़ होती है। जैसे ये देखिए लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ लाइट एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन वर्क इज डन। एनर्जी का ट्रांसफ़र कब होता है? जब हम किसी वर्क को डन कर रहे हैं। लेट अस consider one chain of transformation of energy. In the course of the water cycle, water evaporates due to the heat of the sun. आपको पता है वाटर साइकिल में वाटर इवोपरेट होता है हीट, सन की हीट से। द वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड। वाटर वेपर क्या फॉर्म्स करते हैं? क्लाउड्स दैट गिव रेन। और वो क्या देते हैं हमें? रेन। रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर एंड स्टोर इन अ रिजर्वियर ऑन डैम। और ये रेन वाटर कैसे फ्लो होता है? रिवर्स की फॉर्म में या डैम्स में या रिजर्वियर्स में स्टोर किया जाता है। These are at a height and therefore their water has a potential energy. और जैसे ये हाइट में रहता है तो किस फॉर्म में रहता है? पोटेंशियल एनर्जी, which is a transfer into kinetic energy as the water fall downward. और जैसे ही पानी नीचे की ओर गिरता है तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसमें? काइनेटिक एनर्जी। When the water falls on the blades of turbine, और जैसे ही जब वाटर ब्लेड ऑफ टरबाइन की ब्लेड में फॉल होता है, गिरता है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टू द टरबाइन और द टरबाइन रोटेट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये टरबाइन है जो रोटेट होके कौन से प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट ट्रांसफर इनटू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ यूज़ इन आवर हाउस फॉर वेरियस पर्पस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम हाउस में अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी ऑन अ लाइटिंग अ बल्ब, into kinetic energy on a starting a fan, into sound energy while playing a music system and into heat energy in an oven. आपने देखा है किस तरह से लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? बल्ब को जलाने के लिए, लाइटिंग के लिए, फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में जब हम म्यूज़िक सिस्टम प्ले करते हैं, और जब ओवन को यूज़ करते हैं तो किस फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। Thus we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all these transformation of energy. हम इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में। अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑल एनर्जी, कि जो सन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का।
आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी के रिसोर्सेज पढ़ेंगे। थैंक यू।